मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और बाजार लगातार छठे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। आज निफ्टी ने इंट्राडे में 13,400 का अहम स्तर पार किया, तो वहीं सेंसेक्स आज पहली बार 45,600 के पार बंद हुआ है। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में बाजार ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्का भी हुआ। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन आज सरकारी बैंक एक्शन में रहे। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज 7% की मजबूती के साथ बंद हुआ है, जबकि दिसंबर में अब तक इंडेक्स 20% बढ़ चुका है। और अगर आप नवंबर की शुरुआत से देखेंगे तो सरकारी बैंक इंडेक्स ने 45-46% तक के रिटर्न्स भी दिए हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटी के दिग्गज शेयरों ने बाजार को संभाला और रियल्टी और इंफ्रा शेयरों में भी खरीदारी दिखी। हालांकि मेटल, फार्मा और पावर स्टॉक्स में हल्का दबाव आज देखने को मिला। आज के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईएस के उससे लगातार बाइंग हो रही है, वो रुझान आज भी देखने को मिला। लगभग 3,000 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने कैश मार्केट में की है और लगभग 2600 करोड़ की बिकवाली डीआईएस ने आज की है। हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन बनी हुई है। आस्था, स्वागत है आपका। आप अपने सवाल इस शो में पूछ सकते हैं। आस्था जैन आपके सभी सवालों के जवाब देंगी। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। और साथ ही जो क्वेरीज आपने हमें एडवांस में भेजी हुई हैं उनको तो हम शामिल करेंगे ही। तो चलिए बिना देरी किए सवालों की शुरुआत करते हैं। आस्था जैन हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं और पहले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए। जिलानी है हमारे साथ असम से। नमस्कार जिलानी जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है, तेल इंडस्ट्री में लिया था 1000 शेयर 7345 पे, 1-2 महीने का टिकने का टाइमिंग है मेरे पास, या क्या कर सकता हूँ, टारगेट क्या हो सकता है मेरे लिए। 73 रुपए की आपकी खरीदारी मान इंडस्ट्रीज में जी। ठीक है, तो 10 रुपए ऊपर है आपके भाव से अभी भी ये स्टॉक। 83.40 पर आज बंद हुआ है थोड़े दबाव के साथ। आस्था बताइए, मान इंडस्ट्रीज क्या सजेशन है। गुड इवनिंग दीपाली। अगर मान इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो बिल्कुल इनको यहाँ पे मैं सजेशन दूंगी कि चार्ट्स में जो पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की ही यहाँ पे जो चार्ट्स इंडिकेशंस दे रहे हैं तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। 73 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें 89 से लेके 100 तक के भी लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले, तो बने रहने की सलाह रहेगी मान इंडस्ट्रीज में। होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस 73 का मेंटेन कीजिए अपने खरीदारी के भाव का। 92 पहला टारगेट, उसके ऊपर 100 के भी टारगेट हो सकते हैं। आकाश ने हमें सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। 400 शेयर इन्होंने सीडीएसएल के खरीदे हुए हैं। 292 इनका परचेसिंग प्राइस है और 2 से 3 मंथ के पर्सपेक्टिव की इनकी पाएंगे। अच्छे लेवल पर एंट्री, मुनाफा इनका दोगुना हो चुका है ऑलमोस्ट। क्या सजेशन रहेगा आस्था, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें। हाँ, बेसिकली अगर सीडीएसएल की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म बेट के तौर पे स्टॉक को प्ले करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म होराइजन भी है तो भी ज्यादा मुनाफा वसूल नहीं करें, 1/4 ऑफ द पोजीशन को यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करें ताकि थोड़ा सेफ साइड पे बैठेंगे, लेकिन 3/4 ऑफ पोजीशंस को बिल्कुल मैं सलाह दूंगी कि ये कंटिन्यू करें। यहाँ से हमें जो आगे जाते हुए देखने को लेवल्स मिल रहे हैं वो तकरीबन 10 से 20% अपसाइड का रिटर्न अभी भी ये स्टॉक देने की क्षमता रखता है, तो बिल्कुल 3/4 ऑफ पोजीशन में बने रहें, 1/4 में थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें। अगले कॉलर बातचीत करने के लिए आकाश है हमारे साथ फोन लाइन पर और इनसे पूछते हैं कौन सा स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है। आकाश गुजरात से हैं। आकाश नमस्कार, बताइए क्वेश्चन अपना। जी, मैंने टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक लिया है, 30 पीस लिया है, 121 रुपए का एक पीस के हिसाब से। तो 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखना है तो क्या करें। बताइए आस्था, 3 महीने का व्यू है इनका। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 121 की बाइंग है, 125 पर यह स्टॉक बंद हुआ है आज के सेशन में। क्या सजेशन होगा। जी दीपाली, बिल्कुल अगर चार्ट्स की पोजीशन देखें तो इस हफ्ते में एक तरह से ब्रेकआउट हमें इस काउंटर पे देखने को मिला है। बहुत ही बढ़िया तेजी दिखाई है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूं, और जो ये ब्रेकआउट आया है इसी वजह से मैं सलाह दूंगी कि बिल्कुल अपनी पोजीशंस को यहाँ पे इंटैक्ट रख सकते हैं। इनफैक्ट एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन पे भी चार्ट्स को जो हम स्टडी करते हैं वो देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसका भी एक फॉर्मेशन हो सकता है। कुल मिलाकर बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक में 112 के आसपास का, और टारगेट ये रख सकते हैं 150 से 160। लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल मुनाफा और ज्यादा होगा। होल्ड कीजिए 160 के टारगेट्स के साथ। अंकित मुखर्जी ने एक सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास आज तक। तो एचडीएफसी लिमिटेड है, 2330 की इनकी खरीदारी है, 6000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, तो क्वांटिटी तो काफी ह्यूज है। अगर 6000 ही है इनके पास तो क्या करना चाहिए इनको। और दूसरा इनके पास अदानी ग्रीन है, 1000 शेयर है, यहाँ पर 120 इनका परचेसिंग प्राइस है।
तो अदानी ग्रीन 120 के बाइंग प्राइस पर और एचडीएफसी लिमिटेड 2300 के प्राइस पर। 2300 के प्राइस की बात करें तो बिल्कुल आज के क्लोज के आसपास ही इन्होंने खरीदारी करी है। इनफैक्ट लास्ट 3 हफ्तों से जो एक मूवमेंट दिखा रहा है एचडीएफसी लिमिटेड, वो 2180 से लेके 2350 के बीच में हमें मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर 2350 के ऊपर इसने कभी भी बंद किया, एक हफ्ते के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, 3-4 दिन तक उसके ऊपर की क्लोजिंग रही, तो मुनाफा यहाँ से और भी ज्यादा इनको हो सकता है। और ये जो मुनाफा है ये ऊपर में स्टॉक की प्राइसेस को जो ड्राइव कर सकता है वो तकरीबन 2470 से लेके 2500 तक के भी स्तर दिखा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे 1 या 2 महीने का नजरिया रखते हुए होल्ड करने की सलाह रहेगी 2220 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा सवाल इनका अदानी ग्रीन पे था। अदानी ग्रीन की बात करें तो अदानी ग्रीन भी मुझे यहाँ पे काफी पॉजिटिव लगता है। जिस तरह से यहाँ पे चार्ट्स में मोमेंटम बना हुआ है, दोनों ही स्टॉक बहुत बढ़िया पोजीशंस में लगते हैं, तो अदानी ग्रीन में भी मैं यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी। आज के सत्र की बात करें तो अदानी ग्रीन तकरीबन 1097 के आसपास का क्लोज यहाँ पे दिया है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1050 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। सो 1050 के स्टॉप लॉस के साथ 1220 के लक्ष्य के लिए अदानी ग्रीन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। आशीष है हमारे साथ और जमशेदपुर से फोन लाइन पर। आशीष जी गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास आदित्य बिरला कैपिटल है जो मैंने 2017 में उनके डीमर्जर के समय लिया था। आई एम होल्डिंग 1400 शेयर एट द रेट ऑफ 150 एवरेज प्राइस। और मेरा दूसरा सवाल है, आई एम होल्डिंग कंसाई नेरोलैक 675 शेयर्स एट द रेट ऑफ 400। 400 ठीक है। तो कंसाई नेरोलैक में तो मुनाफा ठीक हो रहा है इनको आज था, क्योंकि 400 की बाइंग है, लेकिन एबी कैपिटल 150 का परचेजिंग प्राइस है। दोनों पर आपके कमेंट्स। सबसे पहले एबी कैपिटल की बात करें तो दीपाली, जिस तरह से पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में एक लगातार ये रेंज में हमें मूव करता हुआ नजर आ रहा है, और वो रेंज बनी हुई है 88 से 95 के बीच में। सो मेरे हिसाब से बने रहने की सलाह रहेगी, 88 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करें, लेकिन टारगेट इसमें जो रहेगा वो 98 से लेके 105 तक के भी लक्ष्य को ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बने रह सकते हैं। दूसरा सवाल कंसाई नेरोलैक पे था। बिल्कुल यहाँ पे इनको काफी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो मैं सलाह दूंगी कि थोड़ी बहुत पोजिशन यहाँ जरूर हल्की करें, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1/4 जो भी इनकी पोजिशन है उसको यहाँ पे मुनाफा बुक करें, और रिमेनिंग जो ये 3/4 ऑफ द पोजीशन को कैरी करेंगे उसमें भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा ले। स्टॉप लॉस रहेगा 540 के आसपास का। इनफैक्ट अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुआ तो बहुत बढ़िया मुनाफे में ही निकलेंगे, तो कहीं भी दिक्कत की बात नहीं है। 540 के स्टॉप लॉस के साथ कंसाई नेरोलैक में बने रहे 605 के टारगेट्स के लिए। ठीक है। फेसबुक के जरिए सुशील ने सवाल भेजा है। सवाल है इनका वोडाफोन आइडिया पर 11,500 शेयर्स है वोडाफोन आइडिया के 3.20 रुपए के प्राइस पर। रिस्की बेट, लेकिन प्रॉफिट्स में आ चुके हैं ये, वो भी काफी स्ट्रांग। प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें वोडाफोन? वोडाफोन आइडिया की बात करें तो बिल्कुल काफी बढ़िया लेवल पे इन्होंने खरीदारी की। अगर मेरे समझ में आया है तो तकरीबन 4 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहें और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, हमेशा सेफ रहता है। तो 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, इनफैक्ट 9.5 के आसपास तो चल ही रहा है, तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दूंगी। 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहे। पहला टारगेट यहाँ पे 11 का रहेगा। 11 के लेवल्स अचीव होते हैं तो 12 से 13 तक के भी लेवल्स हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है। हिमांशु है हमारे साथ श्री गंगानगर से फोन लाइन पर। हिमांशु जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास कैडिला हेल्थ केयर के 100 शेयर हैं, 471 पे बाइंग है, और एक रेफिक्स इंडस्ट्रीज के 89 के ऊपर 100 शेयर की बाइंग है। तो आगे की स्ट्रेटजी इन दोनों शेयर्स के लिए जानना हूँ। कौन सा बताया आपने दूसरा स्टॉक? मैम रेफिक्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहले आशा कैडिला पर दीजिए, तब तक मैं दूसरा स्टॉक इनका चेक करती हूँ। कैडिला में जो इनकी खरीदारी है वो 471 की है, 465 पर बंद हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसी वजह से यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीप रहेगा, बट क्योंकि लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से अच्छा काउंटर लगता है तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह रहेगी, 510 से 535 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। लेवल्स आपको बताए गए हैं कैडिला हेल्थ केयर पर,
जहां पर पोजीशन आप अपने 410 के स्टॉप लॉस साथ मेंटेन कर सकते हैं। प्रतीक ने अगला सवाल भेजा है, अदानी गैस पर 365 की खरीदारी है, 100 शेयर्स हैं, व्यू इनका शॉर्ट टर्म है, 1 से 2 मंथ के पर्सपेक्टिव से ही एसएफ इस पोजीशन को रख सकते हैं। तो आस्था बताइए क्या सजेशन रहेगा अदानी गैस पर 365 के परचेजिंग प्राइस के साथ? 365 की परचेजिंग प्राइस है, ज्यादा स्टॉक ने यहाँ पे गिरावट नहीं दिखाई है क्योंकि 355 के आसपास का ही क्लोज दिया है। मेरे हिसाब से स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो अभी यहाँ पे एक तरह से कंसोलिडेट हो रहा है और उसी वजह से स्टॉक में एक हम रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे बने रहा जा सकता है एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा 315 का। इनकी जो प्राइस है वो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी, तकरीबन मेरे हिसाब से 380 से 400 तक के भी लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ 315 की। अगले कॉलर बातचीत करने के लिए मनीष है हमारे साथ लखनऊ से। मनीष जी गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम, मैंने हरकुलिस होस्ट लिया था 99 रुपीज पे 100 शेयर, और मेरा दूसरा शेयर है कुरुमलाई केमिकल, वो 74 रुपीज पे 100 शेयर। आस्था हर्कुलस हॉइस 99 की बाइंग है, थिरुमलाई केमिकल 74 की बाइंग है, दोनों पर आपकी राय? सबसे पहले यहाँ हरक्यूलिस होस्ट की हम बात करें तो जिस तरह से चार्ट्स पे यहाँ पे एक जो ट्रेंड बना हुआ है बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम है। इनफैक्ट आज तो 14% की तेजी आई थी, बधाई देना चाहूंगी कि काफी बढ़िया इनको यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। बट मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं तो जरूर करें, थोड़ा सा मुनाफा वसूल करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन रिमेनिंग पोजिशन को होल्ड करें 105 के स्टॉप लॉस के साथ। अगेन स्टॉप लॉस इस तरह का दिया है कि अगर ट्रिगर भी होगा तो मुनाफे में ही निकलेंगे। हो सकता है इसमें वापस से हमें 115 से लेके 125 तक के लेवल्स देखने को मिले। दूसरा सवाल इनका थिरुमलाई केमिकल्स पे था। थिरुमलाई केमिकल की हम यहाँ पे बात करें दीपाली, तो मेरे हिसाब से आज के सत्र में थोड़ी सी नरमाहट हमने देखी थी। 106 107 के आसपास का क्लोज इसने दिया है। थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा चार्ट्स में क्योंकि वीकनेस आई है तो और गिरावट हमें देखने को मिले। शॉर्ट टर्म नजरिया रखते हैं तो चाहे तो निकल जाए, लेकिन थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो 94 के स्टॉप लॉस के साथ थिरुमलाई केमिकल में मैं बने रहने की सलाह दूंगी। पहला टारगेट रहेगा 118 से 120 का। तो दोनों ही पोजीशंस अपने होल्ड कीजिए। टारगेट्स और स्टॉप लॉस आस्था ने आपके साथ शेयर किए हैं, बने रहिए। और हर्कुलस हॉइस में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 115, 125 का, 105 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। तो बने रहिए अपनी दोनों ही पोजीशंस में। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हैं या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आस्था, ये आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, आज के समय में देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बात बन चुकी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी ट्रेडर और निवेशक को किसी भी तरह के यहाँ पे वो पोजीशन लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो जरूरी है कि एक बार जांच पड़ताल जरूर करें। तो समय समय पर अगर ये अपनी पोजीशंस को यहाँ पे रिव्यू करते रहेंगे क्या उसमें चल रहा है, तो बहुत फायदेमंद रहेगा और सेफ भी रहेगा। तो बिल्कुल मैं भी यहाँ पे यही सलाह दूंगी, पावर ऑफ अटर्नी को जरूर यहाँ पे देखते रहें, समय समय पर उसकी जांच पड़ताल मालूमात करते रहें। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। हमारे साथ आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और वीरेंद्र ने एक सवाल भेजा है हमें फेसबुक के जरिए हिसार से। आईएफएल वेल्थ पर इनका क्वेश्चन है। 100 शेयर्स इन्होंने 1200 के प्राइस पर लिए हुए हैं। आस्था देखिए स्टॉक के चार्ट से बताइए क्या सजेशन होगा आईएफएल वेल्थ पर? आईएफएल वेल्थ की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा रुकना इसमें बेहतर एक विकल्प रहेगा और उसी वजह से होल्ड करने की सलाह दूंगी। लेकिन स्टॉप लॉस 950 का यहाँ पे मेंटेन करने का यहाँ पे व्यू रहेगा। और जो टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 1100 से 1150 तक के भी लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल पूछने के लिए मनोज है हमारे साथ फोन लाइन पर गुजरात से। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो मैडम, गुड इवनिंग। कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास, बताइए। हाँ, वो कार्ड के मेरे ऐसे शेयर है 330 की बाइंग प्राइस है।
ओके, आस्था वॉकआउट 330 का परचेजिंग प्राइस है, 486 पर बंद हुआ है, तो मुनाफा अच्छा हो रहा है, इनको क्या करेंगे? मुनाफा काफी अच्छा हो रहा है दीपाली, लेकिन जिस तरह से चार्ट्स पे भी यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि वो इस मोमेंटम का फायदा ना उठाएं। तो अभी बिल्कुल बने रहें 435 के स्टॉप लॉस के साथ। ट्रिगर भी हुआ तो मुनाफे में ही निकलेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी चार्ट्स में चाल बनी हुई है, मेरे हिसाब से 550 तक के भी लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी 435 के स्टॉप लॉस के साथ 550 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्वप्निल ने एक सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए। पिडिलाइट के 20 शेयर्स 1388 के प्राइस पे लिए हुए हैं। फिलिप्स कार्बन 150 शेयर्स 225 के प्राइस पर है। 6 to 9 मंथ्स का टाइम होराइजन है। तो पिडिलाइट 1388 का बाइंग, फिलिप्स कार्बन 225 का बाइंग। आस्था पिडिलाइट फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इसलिए बिल्कुल बने रहने की ही यहाँ पे सलाह रहेगी। लोअर लेवल की बाइंग है, मेरे हिसाब से 1500 का स्टॉप लॉस लगाएं तो बढ़िया रहेगा। डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर में मैं हमेशा डीप स्टॉप लॉस देना प्रेफर करती हूँ। तो 1500 के स्टॉप लॉस के साथ पिडिलाइट को कंटिन्यू करें। आगे जाते हुए हमें वापस से 1700 से 1750 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये व्यू आपको मिला है पिडिलाइट पर, जहां पर होल्ड कर सकते हैं। एफसी सैनी ने सवाल भेजा जामनगर से। वेंकी 1600 के प्राइस पर 28 स्टॉक्स उन्होंने लिए हुए हैं। आस्था बताइए क्या करें? जी बिल्कुल, काफी बढ़िया मुनाफा यहाँ पे हो रहा है। मेरे हिसाब से 1600 के आसपास लिए हुए हैं। 1728 अभी आज का क्लोज है, तो मुनाफे में है, बट स्टिल होल्ड करने की सलाह रहेगी। मोमेंटम बढ़िया है। 1630 1628 का ही स्टॉप लॉस लगाएं। आगे जाते हुए वापस से 1770 से लेके 1800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ने सवाल भेजा है दिल्ली से फेसबुक के जरिए। कंटेनर कॉर्प 475 का परचेजिंग प्राइस, 200 शेयर्स। कंटेनर कॉर्पोरेशन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, बट स्टिल मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी 385 के स्टॉप लॉस के साथ 475 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, सुनील राठी ने एक सवाल भेजा है। सन फार्मा 530 के प्राइस पर 25 शेयर्स। 530 के प्राइस पे इन्होंने स्टॉक्स को लिए हैं। 568 का क्लोज है। बढ़िया मुनाफा यहाँ पे हो रहा है। आज के सत्र की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे एक हमने नरमी देखी थी सेशन में, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 545 का स्टॉप लॉस लगाएं। पोजीशंस को कंटिन्यू करें। 590 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। चंदन जैन ने एक सवाल भेजा है। दिलीप बिल्डकॉन इन्होंने खरीदा हुआ है 1150 के प्राइस पर। लॉन्ग टर्म व्यू है, तो क्या सजेशन रहेगा? अगर 1150 की बाइंग है तो काफी ऊपर की इनकी खरीदारी है और नुकसान में है, ये क्या करें अब? जी बिल्कुल दीपाली, यहाँ पे काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने बाइंग की है। मेरे हिसाब से जब इन्होंने बाइंग किया था तो तकरीबन ये 2 साल पहले की बाइंग रहनी चाहिए, क्योंकि हमने जो हाई देखा था वो 31 मई 2018 में देखा था। इतना लंबा ये होल्ड कर चुके हैं तो बिल्कुल बने ही रहना चाहिए। 270 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे 270 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दूंगी। कॉस्ट प्राइस आने में काफी ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अभी जो पहला रेसिस्टेंस आ रहा है वो तकरीबन 600 के आसपास का आ रहा है। उसको अगर इसने पार किया तब भी 750 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी कॉस्ट प्राइस आने में समय लगेगा। पेशेंस रखें और होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करने की सलाह है। दिलीप बिल्डकॉन बने रहिए। चलिए फिलहाल इतने ही सवाल करेंगे शामिल। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? आस्था जी दीपाली, आज जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट जो पीएमएस हम यहाँ पे रन करते हैं, हेन पीएमएस, हो सकता है उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद। शुक्रिया आपका सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नई खबर पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।